जिस कार का आपको सदियों से इंतजार था वो अब इंडिया में आ चुकी है। जी हाँ, टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला शोरूम ओपन कर लिया है। टेस्ला की कार्स 50 लाख से स्टार्ट हो रही है। कार हम हमारे ट्रैवल के लिए, कन्वीनियंस के लिए खरीदते हैं ताकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में हमारा काम न रुके। लेकिन कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती हमें कितना परेशान कर सकती है? अगर हमने गलत गाड़ी खरीद ली तो हमें क्या क्या बेयर करना पड़ सकता है? जरा इन वीडियोस को देखिए। ये सारे पेपर है, ठीक है? अपने बात इन वीडियो से साफ पता चलता है कि इन्होंने बजट से ज्यादा महंगी गाड़ी खरीदी और नतीजा रिकवरी एजेंट्स का बुरा बर्ताव। अगर आप भी एक कार खरीदने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसके बाद आपको कोई और कार बाइंग गाइड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एंश्योर। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव आपको एक सही गाड़ी दिलाना है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी कार आप एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हो। लोन एलिजिबिलिटी वर्सेस फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी पे भी बात करेंगे। कुछ पर्सनल फाइनेंस रूल्स देखेंगे जो हमारी गाड़ी लेने में बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं। कार ओन करने का टोटल एक्सपेंस कितना होता है, न्यू कार लेनी चाहिए, यूज्ड कार, लोन वर्सेस कैश वर्सेस लीज, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है और बेस्ट कार ऑप्शंस अंडर योर बजट। और लास्ट में वी हैव अ फाइनेंशियल चेकलिस्ट बिफोर बाइंग अ कार। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, आपको बहुत टाइम से एक कार लेनी है, आपको लगता है कि यार ये कार मेरे लिए परफेक्ट है। आप शोरूम पहुंचते हैं और सेल्समैन आपको कहता है कि सर आपको तो 90% तक लोन मिल जाएगा और सिर्फ 10% ही डाउन पेमेंट करनी होगी और लोन 7 साल तक करवा देंगे ताकि EMI बहुत कम रहे। आपको सुन के रिलीफ फील होता है और आप बस कार बुक कर लेते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। उतने में आपको इस वीडियो का एक नोटिफिकेशन आता है और आप ये वीडियो देखते हैं और एक गलत कार खरीदने से जस्ट बच जाते हैं। कैसे, हम आपको बताते हैं। सी, आप कार खरीदते वक्त हमेशा लोन एलिजिबिलिटी पर ही फोकस करो और ये भूल जाओगे कि आपके और भी एक्सपेंसेस हैं, दूसरी EMIs चल रही है, बल्कि आपको अपनी फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी पर फोकस करना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। जैसे कि आपकी सैलरी है लगभग 1 लाख और आपको जो कार लेनी है उसकी मंथली EMI है 15,000। सॉर्टेड, ज्यादा बड़ी एक्सपेंस नहीं, एग्री। बट आपका होम लोन भी तो चल रहा होगा जो 30,000 का है। फिर आपके डेली एक्सपेंसेस भी ऑलमोस्ट मंथली 50,000 के होंगे एंड फाइनली यू आर लेफ्ट विद 5,000 इन हैंड। Is it fair? अरे नहीं, इमरजेंसी के टाइम पर आपको दूसरों से पैसे मांगने पड़ेंगे। दिस इज नॉट एट ऑल फेयर। और लोन आप जितना चाहो उतना आपको मिल जाएगा, बैंक्स घर आके आपको लोन दे जाएंगे, बट एट द एंड आपको ही तो पे करना है ना। एंड विदाउट कंसीडरिंग अदर एक्सपेंसेस, सिर्फ लोन एलिजिबिलिटी के बेसिस पर कार परचेज करना कैन हर्ट योर पॉकेट्स और ऊपर से स्ट्रेस अलग होगा। इसीलिए ऑलवेज प्रायोरिटाइज फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी ओवर लोन एलिजिबिलिटी। Personal finance rules for car buying in India simply doesn't work always. Influencers ने चीख कर आपको कन्विंस कर दिया है कि कार खरीदो तो 24 और 10 रूल के अकॉर्डिंग ही खरीदो या फिर कार shouldn't cost more than 50% of your annual income। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया में कितना प्रैक्टिकल है। मान लीजिए कि आप अमेरिका में रहते हैं और आप $1 लाख एक साल में कमाते हैं। वहां पर आपकी एनुअल सैलरी के हाफ में यू गेट एन ऑप्शंस लाइक BMW, मर्सिडीज, ऑडी वगैरह वगैरह। इंडिया में आप 20 से 25 लाख साल का अर्न कर रहे हैं, यानी यूएस में $1 लाख अर्न करने जैसा ड्यू टू परचेस पावर पैरिटी। तो क्या आपको इंडिया में 25 लाख सैलरी में 50% BMW, ऑडी, मर्सिडीज मिलेगी? ऑफ कोर्स नहीं। आपको इस रूल के हिसाब से क्रेटा या सेल्टॉस का शायद बेस वेरिएंट भी ना मिले। एंड कम ऑन, 25 लाख साल का कमाने के बाद अब बेस मॉडल तो बिल्कुल ओन नहीं करना चाहूँगा, मैं भी नहीं करना चाहूँगा। तो वेस्टर्न कंट्रीज में ये रूल इसीलिए वर्क करता है क्योंकि BMW, ऑडी और मर्सिडीज इन हाफ ऑफ योर एनुअल इनकम इजंट बैड और वहां लोग अल्ट्रा लग्जरी कार्स बाय ना करें, इसलिए कैप एप्लीकेबल भी है। तो करें क्या? सिंपल है, इसे इंडिया के हिसाब से थोड़ा ट्वीक कर देते हैं एंड यू कैन बाय अ कार अप टू 70 to 75% ऑफ योर एनुअल इनकम, व्हिच मींस अगर आपकी सैलरी 10 LP है तो आप आराम से ग्रैंड i10 न्यूज़, इग्निस, टियागो जैसी कार्स बाय कर सकते हैं। दूसरा रूल जो है 24-10 का रूल, उसमें यह है कि 24-10 रूल कहता है कि कार लेने के लिए मिनिमम 20% डाउन पेमेंट देना चाहिए, लोन 4 या 4 साल से कम का होना चाहिए और EMI आपको सैलरी के 10% से ज्यादा नहीं होगी। चलिए मान लीजिए कि 20% या उससे ज्यादा डाउन पेमेंट देना पॉसिबल है। ज्यादा डाउन पेमेंट दोगे तो EMI भी कम होगा, ऑफ कोर्स लोन भी 4 या 4 साल से कम का ले लेते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट EMI? इस रूल के हिसाब से तो अगर आपकी सैलरी 60,000 इन हैंड है पर मंथ तो आपको कार की EMI 6,000 से ज्यादा नहीं देनी चाहिए। एग्रीड, बट कौन सी डिसेंट कार की EMI 6,000 होती है? इवन ऑल्टो का बेस वेरिएंट जो कि बेंगलुरु में 5.31 लाख है ऑन रोड, उस पर 20% डाउन पेमेंट देने और लोन 4 साल का कराने के बाद भी EMI 10,000 से ज्यादा की। दिस वेरी ऑब्वियसली क्लैरिफाइज दैट दीज रूल्स आर प्रैक्टिकल इन इंडिया। सवाल यह है कि करे क्या? कार नहीं खरीदे? अरे भाई बिल्कुल खरीदे, बट छोटा सा चेंज लाते हैं। अगेन देखो, डाउन पेमेंट और लोन टेन्योर सेम रखो,
बट EMI थोड़ी ज्यादा पे करो। 10% के बजाय इंडियन मार्केट के हिसाब से अपनी मंथली सैलरी की 20% EMI भी अगर आप पे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। फॉर एग्जाम्पल आप 20% पर शिफ्ट होते हैं तो आपके लिए काफी ऑप्शंस ओपन भी हो जाते हैं। यू माइट गेट अ वेरी गुड कार। आप ऊपर एक्सप्लेन किए हुए दोनों रूल्स को कंबाइन कर दीजिए और जैसे हमने ऑल्टर किया है वैसे उसे यूज करिए। यू विल गेट अ नाइस कार व्हिच वोंट हर्ट योर पॉकेट्स एज मच। बट अगेन मेक श्योर कि आपके पास कोई और लोन्स नहीं है, अदरवाइज यू माइट बी इन फाइनेंशियल ट्रबल। अब देखिए, कार की कॉस्ट सिर्फ उसकी ऑन रोड प्राइस तो नहीं है, फ्यूल, टोल टैक्स, हर साल की इंश्योरेंस की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ये सबसे बड़ी हिडन कॉस्ट है। अब देखते हैं अगर आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप 5 साल की क्या होती है। आपने कार 10 लाख की ऑन रोड परचेज करी, 1 साल बाद उस पर ऑलमोस्ट 50% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। एग्रीड? फ्यूल का खर्चा, इंश्योरेंस की कॉस्ट, वेयर टेयर भी होगा। और अगर आप गाड़ी को 5 साल चलाते हैं, 5 साल, तो ऐसे में आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप यानी कि TCO फॉर ओनिंग अ कार फॉर 5 years कम्स आउट टू बी अराउंड 21 lakhs फॉर पेट्रोल एंड अराउंड 19 lakhs फॉर डीजल। हाँ, EV थोड़ी सी सस्ती पड़ती है इन द लॉन्ग रन बिकॉज TCO फॉर 5 years वुड बी अराउंड 16 to 17 lakhs। व्हाइल बाइंग अ कार सिर्फ ऑन रोड प्राइस ही नहीं बल्कि ओनरशिप कॉस्ट भी देखनी बहुत जरूरी है। देखिए, नई कार लेनी चाहिए या यूज्ड, ये हमेशा से डिबेट का टॉपिक रहा है। लेट मी टेल यू समथिंग, हम इंडियंस ना कार्स को लेके बहुत इमोशनल हो जाते हैं और सोचते हैं यार गाड़ी तो न्यू ही लेंगे चमकती हुई, बट न्यू कार के अपने कौन से, जैसे कि फर्स्ट ईयर में 30% तक वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है, कॉस्टली भी पड़ती है कंपेयर्ड टू अ यूज्ड कार ऑफ कोर्स। एंड अगर हम फर्स्ट टाइम बायर हैं तो एक ब्रांड न्यू कार हैंडल करना भी कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है। लेट्स एक्सेप्ट इट। चलानी नहीं आती, केयर करना नहीं आता, वगैरह वगैरह। तो न्यू कार लेने का डिसीजन तभी सेंसिबल है जब आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, रिलायबिलिटी एक न्यू कार की ज्यादा होती है, हर कहीं ब्रेकडाउन नहीं होती, और अगर आपके आने वाले 5-7 सालों में कार चेंज करने का कोई प्लान नहीं हो तभी। जैसे न्यू कार के प्रोज एंड कॉन्स हैं वैसे ही यूज्ड कार्स के भी। लेट अस लुक एट इट। देखो, यूज्ड कार्स आपको न्यू की ऑलमोस्ट हाफ रेट में मिल जाती है, तकरीबन। इंश्योरेंस कॉस्ट भी कम होगी, और अगर आपकी फर्स्ट कार है तो आपको कार की केयर करने का एक्सपीरियंस भी बिल्ड हो जाएगा, है ना। अब यूज्ड कार का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वेयर एंड टेयर होता है, चाहे कितनी ही मिंट कंडीशन की कार क्यों हो। ऑल्सो फ्यूल एफिशिएंसी भी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती बिकॉज यू डोंट नो कि इसकी प्रीवियस ओनर की ड्राइविंग स्टाइल कैसी थी। तो न्यू कार के कंपैरिजन में ब्रेकडाउन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ये है प्रोज एंड कॉन्स आपको क्लैरिटी देने के लिए और आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए इस बात का डिसीजन लेने। अब बात करते हैं कार लोन पर या कैश पर या फिर लीज पर लें। ये पूरा वीडियो है इसीलिए कि आप कार पर एक्सेस लोन ना लें जिससे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो, पर फिर भी कार लोन लेना जस्टिफाइड कब है ये देखते हैं। देखिए, कार लोन लेना तब सही है जब आपके पास इनफ कैश नहीं है एंड आप इतना कैश सेव करना जितना वेट नहीं कर सकते, बिकॉज सेविंग दैट मच कैश वुड टेक इयर्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल एंड वी वुड वांट अ कार फॉर आवर कंट्री। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको 0 डाउन पेमेंट वाले लोन्स ऑप्शन चूज करने चाहिए। कार खरीदते वक्त वो बहुत अच्छे दिखते जरूर हैं लेकिन बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस साथ में ले आते हैं एंड यू हैव टू एग्री टू दैट। रही बात कैश की, तो अगर आपके पास इनफ जस्टिफाइड कैश है तो आप बिल्कुल कैश में लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन विच इज लीजिंग और सब्सक्रिप्शन मॉडल पर से। जब आप कार लीज कराते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर लेते हैं तब आप उसके टेम्परेरी ओनर बन जाते हैं, तब तक के लिए जब तक आप उसे लीज कराते हैं। तो फंडा सिंपल है, गाड़ी आपके ही नाम पर होगी, वाइट पैसेंजर नंबर प्लेट होगी, इंश्योरेंस, सर्विस सब कुछ उस मंथली सब्सक्रिप्शन में कवर हो जाएगा। सिंपल। गाड़ी लीज कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मन करा तो दूसरी गाड़ी लीज करा ली, बट कुछ कंपनीज मिनिमम 3 साल के लिए लीज कर देती हैं तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए देखते हैं कि एक स्विफ्ट को खरीदने की कॉस्ट 5 साल एंड लीज की कितनी होती है। स्विफ्ट का लेट्स टेक सेकंड टॉप वेरिएंट जो कि लगभग 11.3 lakhs का है ऑन रोड इन बैंगलोर एंड एज पर आवर रूल ऑफ 20% डाउन पेमेंट एंड लोन क्लोजर अंडर 4 years इसकी EMI आती है ऑलमोस्ट 23,000। बट वहीं अगर आप इसे लीज कराते हैं फॉर 5 years तो उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली पड़ जाती है 15,000 मंथली। लेट मी टेल यू दैट फिगर्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ओनरशिप ईयर्स, गेम्स ड्रिवन एसेट्रा, किलोमीटर्स ड्रिवन एसेट्रा, बट दिस इज लगभग अ बेस लाइन, बट यू गेट द पॉइंट राइट। जिन्हें लगता है कि 3 या 4 साल में गाड़ी चेंज कर लेनी चाहिए उनके लिए लीजिंग बेटर ऑप्शन बन सकता है, बट जो लॉन्ग टर्म के लिए ओन करना चाहते हैं उनके लिए बाइंग बिकम्स अ बेटर ऑप्शन ऑटोमेटिकली। चलिए अब कुछ बढ़िया सी कार्स देखते हैं जो आपके लिए बजट में आ जाएंगे। मैंने यहाँ कार्स को 3 बजट में कैटेगराइज कर दिया है, 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख। अब जिनकी सैलरी 10 LP है उनके लिए टाटा टियागो, Hyundai i20, बलिनो,
एल्ट्रॉज कुछ भी बढ़िया ऑप्शंस हैं। फॉर समवन अंडर 20 LPA आपके पास थोड़े और बेटर ऑप्शंस हो जाते हैं, जैसे कि टाटा नेक्सन, Hyundai क्रेटा, सेल्टॉस के मिड वेरिएंट, इनफैक्ट क्रेटा के भी मिड वेरिएंट, महिंद्रा 3XO जैसे ऑप्शंस अवेलेबल। एंड फॉर पीपल अर्निंग 30 लाख से ये आई डोंट थिंक आपको बताने की जरूरत है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी आइंग फॉर हैरियर, सफारी, XUV 700, स्कॉर्पियो एंड अदर क्लासिक्स। सो एट द एंड आपको बस यही कहना चाहूंगा कि देखिए, गाड़ी कोई भी लो, इट शुड बी अ यूटिलिटी एंड नॉट योर ईगो। कार सिर्फ कन्वीनियंस के लिए ही होनी चाहिए। हमारी रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस इसे कई बार हमारे लिए इनकन्वीनियंट करा देती है इन द लॉन्ग रन एंड एट टाइम्स इन द शॉर्ट रन। कार खरीदने से पहले कुछ फाइनेंशियल चेक पॉइंट्स को कंसीडर कर ले, जैसे कि 6 मंथ का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, आपका और आपकी फैमिली का इंश्योरेंस होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड के हेवी ड्यूज ना हो वगैरह। सो बी स्मार्ट एंड बाय योर कार। एंड कौन सी लेते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में। धन्यवाद।